नमो भगवते वासुदेवाय। श्री हरि विष्णु जो जगत के पालनहार व कर्ता धर्ता कहलाते हैं, जो पूरी सृष्टि के संचालक हैं, श्री हरि विष्णु के दशावतार के विषय में तो आप सभी ने सुना ही होगा। प्रभु इस सृष्टि पर जब जब कोई संकट आया तब प्रभु ने स्वयं अवतार लिया और संसार को उस संकट से बचाया। इसी विषय में श्री हरि विष्णु के प्रथम अवतार अर्थात मत्स्य अवतार के बारे में हम ज्ञान प्राप्त करते हैं कि श्री हरि विष्णु ने क्यों मत्स्य अवतार लिया। इसकी एक कथा है, आइए उस कथा का श्रवण करते हैं और जानते हैं कि मत्स्य अवतार क्यों हुआ। बहुत समय पहले जब सृष्टि का अंत निकट आ रहा था, तब चारों ओर अंधकार छा गया। ब्रह्मांड जलमग्न होने लगा और प्रलय का समय आ पहुंचा। उस समय सभी देवता चिंतित हो उठे, अब सृष्टि का क्या होगा। उसी समय भगवान विष्णु ने सबको आश्वासन दिया, हे देवगण, चिंता मत करो। जब भी सृष्टि संकट में आती है, मैं स्वयं अवतार लेकर उसे बचाता हूँ। प्रलय के बाद सृष्टि को पुनः रचने के लिए सृष्टि के ज्ञान वेदों की आवश्यकता थी, लेकिन दैत्य हयग्रीव ने वेदों को चुरा लिया और समुद्र की गहराइयों में छिपा दिया था। संसार ज्ञानहीन हो गया था। उस समय धरती पर एक राजा थे, राजा सत्यव्रत। वो बहुत धर्मात्मा और तपस्वी राजा थे। एक सुबह जब वे नदी में स्नान कर रहे थे और अर्घ्य दे रहे थे, तभी उनके करों में एक छोटी सी सुनहरी मछली आ गई। राजा ने प्रेम से कहा, अरे नन्ही मछली, तू यहाँ कैसे आई। मछली बोली, राजन, मुझ पर दया कीजिए, बड़ी मछलियाँ मुझे खा जाएंगी, मुझे अपने घर ले चलिए। राजा आश्चर्य में पड़ गए, एक मछली बोल रही है, परंतु दया के भाव से उन्होंने उसे कमंडल में रख लिया। लेकिन कुछ ही देर मछली बढ़ने लगी, बढ़ती ही गई। कमंडल छोटा पड़ गया। राजा ने उसे एक घड़े में रखा, फिर एक तालाब में और अंत में एक नदी में, पर वह हर बार बड़ी होती गई। अब राजा समझ गए, यह कोई साधारण मछली नहीं, यह तो स्वयं भगवान विष्णु हैं। वे हाथ जोड़कर बोले, हे प्रभु, आप कौन हैं जो मछली रूप में प्रकट हुए हैं। भगवान विष्णु ने अपना दिव्य स्वरूप दिखाया और बोले, हे राजन, मैं विष्णु हूँ। जल्द ही प्रलय आएगी, तुम एक विशाल नौका बनवाओ और उसमें प्रत्येक प्राणी के जोड़े, औषधियाँ और बीज रखो। जब प्रलय का जल बढ़ेगा, मैं मत्स्य रूप में आऊँगा और उस नौका को सुरक्षित रखूँगा। समय बीता और प्रलय आरंभ हो गई। चारों ओर जल ही जल था। पर्वत, वृक्ष, नगर सब जल में डूब गए। राजा सत्यव्रत अपनी नौका में थे, जैसा भगवान ने कहा था। तभी उन्होंने देखा एक विशाल स्वर्णिम मत्स्य, जिसके सींग चमक रहे थे, समुद्र से उभर आया। राजा ने नौका को उसके सींग से बांध दिया और मत्स्य भगवान प्रलय के जल में उस नौका को खींचते हुए चल पड़े। नौका के अंदर सारे जीव सुरक्षित थे और राजा भक्ति में लीन होकर भगवान के नाम का जाप कर रहे थे। भगवान विष्णु बोले, हे राजन, यह ज्ञान संभालो, इससे नई सृष्टि की रचना होगी। उन्होंने हयग्रीव दैत्य का वध किया और वेदों को पुनः प्राप्त कर लिया। फिर उन्होंने राजा सत्यव्रत को वेद ज्ञान प्रदान किया ताकि सृष्टि पुनः आरंभ हो सके। कथा यहीं पर समाप्त होती है। मत्स्य अवतार कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये विवरण आपको पता चल गया होगा। भगवान विष्णु की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे, यही प्रार्थना है। धार्मिक कथाओं से जुड़े रहना हमें ये दर्शाता है कि हम कितने धार्मिक में हैं, हम कितनी धार्मिक आस्था से, विश्वास से जुड़े हुए हैं और सदैव जुड़े रहें, ताकि हमें धार्मिक ज्ञान की प्राप्ति हो सके और अनंत ज्ञान की ओर हम जा सकें।
अलौकिकता की ओर जा सकें, धार्मिकता की ओर जा सकें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।